लोकसभा चुनाव के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को जो शिकस्त मिली थी, उसके बाद से ही पार्टी लगातार पूरी तरह से एक्शन मोड में है। और अब चूंकि उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, तो उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी प्लानिंग जो है वो कह सकते हैं कि पूरी एक बड़ी रणनीति जो है पार्टी की तरफ से वो बना ली गई है। विशेषकर जो रणनीति बनी है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मीरापुर विधानसभा को लेकर बनी है। मीरापुर विधानसभा में भी उपचुनाव होना है। हालांकि अभी तक इलेक्शन कमीशन की तरफ से चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले जो तमाम पार्टियां हैं वो अपनी अपनी जो रणनीति है वो बनाने में जुट गई है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने जहां इन सीटों के लिए अपने अपने पर्यवेक्षक घोषित कर दिए हैं, तो वहीं मीरापुर को लेकर भारतीय जनता पार्टी भी काफ़ी सेंसिटिव है। और कल मीरापुर विधानसभा के उपचुनाव को लेकर मुजफ्फरनगर में एक बड़ी जो है बैठक यहाँ पर हुई है। ये एनडीए की बैठक थी। इस बैठक के अंदर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह, वो यहाँ पर शामिल हुए थे। इसके अलावा राष्ट्रीय लोकदल के जो कार्यकर्ता हैं या फिर विधायक हैं, मंत्री हैं, वो इस बैठक के अंदर जो है वो यहाँ पर शामिल हुए थे। काफ़ी देर तक ये बैठक चली है। तमाम नेता यहाँ पर उपस्थित थे। साफ तौर पर कहीं ना कहीं मीरापुर चुनाव को लेकर आपस में सामंजस्य कैसा बने, इसको लेकर विशेष ध्यान जो है वो दिया गया है। पार्टी मीटिंग के बाद जब मीडिया से चौधरी भूपेंद्र सिंह जब बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा है कि ये सीट जो है अभी यहाँ पर तैयारी चल रही है मीरापुर को लेकर। कौन उम्मीदवार होगा और किसके खाते में जाएगी, इस पर तो फैसला भी हाईकमान का होना है। लेकिन फिलहाल दोनों दल जो है वो मिलकर एक साझा रणनीति बनाने में जुटे हुए। आगामी दृष्टि से, चुनाव की तैयारी की दृष्टि से हम लोग नीचे संगठन में हमारा पूरा वेरिफिकेशन बूथ समिति का और जो संगठनात्मक काम है चुनाव की तैयारी की दृष्टि से हम सब लोग मिलकर करें। सर, सीट रालोद के खाते में जाएगी, बीजेपी के खाते में? अब ये केंद्रीय नेतृत्व को तय करना है। सूत्र बताते हैं कि जहां तक उम्मीद है यह सीट जो है ये राष्ट्रीय लोकदल के खाते में जाएगी और राष्ट्रीय लोकदल का ही जो उम्मीदवार होगा वहां से वो चुनाव यहां पर लड़ेगा। कुछ नाम भी यहां पर सामने आए, जिसमें पहला नाम तो नवाजिश आलम का ही है, जो पूर्व विधायक है राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से। इसके अलावा प्रभात तोमर हैं, वो वहां से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। साथ ही साथ चंदन चौहान जो सांसद बने हैं, जिनके सांसद बनने के बाद ये सीट रिक्त हुई थी, उनकी पत्नी का नाम भी कहीं ना कहीं दावेदारों की लिस्ट में जो है वो यहाँ पर सामने आ रहा है। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि शायद भारतीय जनता पार्टी को ये सीट मिल जाए, लेकिन राष्ट्रीय लोकदल पहले ही तय कर चुकी है कि इस सीट पर राष्ट्रीय लोकदल का ही पहला अधिकार है, क्योंकि पूर्व से ही यहाँ पर दबदबा जो है वो राष्ट्रीय लोकदल का यहाँ पर रहा है। तो देखा जाए तो जिस तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर मंडल में भारतीय जनता पार्टी को जो लोकसभा चुनाव के अंदर जो करारी हार का सामना करना पड़ा था, ऐसा कहीं उपचुनाव में ना हो जाए, इसको लेकर पार्टी के जो नेता हैं वो अभी से ही रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। चूंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल के साथ भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है, तो चुनाव जिस समय लोकसभा चल रहा था उस समय कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार के दौरान सामंजस्य दोनों दलों के बीच में काफ़ी देर से बन पाया था। लेकिन अभी चुनाव की तारीखें क्लियर नहीं हुई हैं, लेकिन उससे पहले भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं ने आपस में सामंजस्य बनाना शुरू कर दिया है। चुनाव की तारीखों का ऐलान कब होगा यह अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन उससे ठीक पहले अब भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं इस सीट को लेकर बेहद चिंतित है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो हश्र हुआ था लोकसभा चुनाव में, भारतीय जनता पार्टी को कई जगह पर हार का सामना करना पड़ा था। तो ऐसा कुछ दोबारा ना हो, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो लगातार अपनी मजबूत रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। टीवी 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपेला।